वंदेहं। प्रस्तुत है एक चर्चा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3 पर, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ बॉम्बे, महाराष्ट्र में 26 अक्टूबर 1973 को हुई थी। विश्वास विश्वास नहीं, फैक्ट। विश्वास भूम भ्रम हो सकता है, भूल से कोई काम कर दिया वो भी विश्वास होता है। फैक्ट इज फैक्ट। तो ये सब साइंस है। उसको अच्छी तरह से समझने से भगवान कृष्ण क्यों सबसे बड़ा है मालूम होगा। दिस इज ए ग्रेट साइंस। वो तो भगवत भक्त लोग समझ सकते हैं, साधारण नहीं समझ सकते। बाकी शास्त्र के विचार यही है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान खुद भी बताते हैं भगवत गीता में, ये मत परतरम नान्य, उनसे बढ़कर के कोई हायर अथॉरिटी और है नहीं। ये बात, अहम आदि थी देवाना, आई एम द ओरिजिनल पर्सन ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स। और भी बताया है भगवान भगवत गीता में, जानती दी देवव्रता देवा, जो और दूसरे देवता को भजन करता है वो देवलोक में जाएगा। अदमज्जाजिनो भी जानती मां, तो फर्क है ना। ब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्ती न, देवलोक में आप जाइए फिर उधर से घूम के आने पड़ेगा, पुनरावर्ती न। विष्णु कृष्ण का होता है। भगवान कहता है हम आदि थी देवाना। हाँ, भगवान का अवतार है। हाँ, सुजाम माँ का अर्थ होता है जो मैं उपस्थित होता हूँ, आत्मान अपने को उपस्थित करता हूँ। हाँ, जब कृष्ण भगवान आते हैं तो जैसा ये विष्णु है, ये ब्रह्मांड में एक विष्णु लोक है, वो विष्णु से अवतार होता है। जैसे पूर्व दिक से सूर्य का उदय होता है। हाँ, तो इसका मतलब नहीं है जो पूर्व दिक सूर्य का पिता है, वो सूर्य देव उधर से उदय हुआ। इसी प्रकार भगवान जब प्रकाश होते हैं कोई सोर्स से होते हैं, जैसे भगवान देवों की पुत्र होकर के जन्म, तो इसका मतलब नहीं है कि देवों की भगवान को पैदा की, वो एक प्रथा है, विधि है। हाँ, तो इट्स ए ग्रेट साइंस। असल बात है, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व। तात्विक समझना चाहिए। अगर कोई तात्विक इसको समझ जाए तो फिर तख्ता दे वो मुक्त हो गया। हाँ, तख्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी कौन, तात्विक समझना चाहिए। मनुष्यानाम सहस्रे सुकश्चित जतति सिद्ध जतताम भी सिद्ध्यानाम क्वचित वेति माम तत्व। तात्विक समझना चाहिए। दिस साइंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस। और जो साइंस को समझ गया तो मुक्त हो गया। वैसे तो विष्णु
जगह व्याप्त है, विष्णु जी व्याप्त होगा, कृष्ण विष्णु बनता है। तो विष्णु जी व्याप्त हो, मतलब सब जगह व्याप्त है, सब जगह वर्तमान है, उसी देव से विष्णु बनता है। तो विष्णु खास सब तत्व तो विष्णु रहा। तो विष्णु के अवतार राम कृष्ण बड़ा है, ऐसे उसी के अवतार माने गए हैं। भागवत में भी वो भी भागवत में कहते हैं तो अवतार को बताया है, और आखिरी में बताया गया है जो ये जितना अवतार है ये सब कोई अंश है, कोई कला है। इति चांस कला पुंस, जो परम पुरुष है, ये किसी का परम पुरुष विष्णु किसी का अंश है, किसी का कला है। कृष्णस्तु भगवान से, बाकी कृष्ण जो नाम इसमें दिया गया है ये स्वयं भगवान। मतलब समान अवतार मत्स्य पूर्व वराहस्य नारसिंह स्वभाव में राम रामस्य कृष्ण से बुद्ध कल्पित है। समान सब भगवान है, इसमें कोई तकरार नहीं है। राम भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, बाकी आदि जो है वो कृष्ण। रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान। ये बात को जहाँ राम का वर्णन जहाँ होता है, राम है कृष्ण का, विष्णु का, भरा का, मत्स्य का, जो जिसका विष्णु का, शंकर का, जिसका विष्णु था, वो उसी में सबको बड़ा मानता है। शंकर का बहुत बड़ा मानो ना, वो तो बात नहीं है कि शास्त्र का विचार जो है, जो उसको तो लेने होगा ना। हाँ, जो जिसको पूजा करते हैं उसको बड़ा तो मानते ही है, नहीं तो क्यों पूजा करें, वो तो दूसरी बात है। हाँ। वो कृष्णा आप अभी बताया। और दूसरे देवता को जो पूजा करते हैं उसका भी सब भगवत गीता में बताया, कामस्त हित ज्ञान जजंते अन्न देव। काम का द्वारा, क्योंकि दूसरे देवता का जो भजन करते कुछ प्राप्ति करने के लिए। हाँ। शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज हमको ऐसा वर दीजिए कि हम जिसका सिर में हाथ लगाए उड़ जाए। शिव जी बच्चा आंसू तो था, अच्छा ठीक है ले। फिर बोलता आपका सिर में हम हाथ लगा के देख ले थोड़ा। यही होता है। तो बड़ा मुश्किल किया, थोड़ा हमारा हाथ में हाथ, सिर में हाथ लगाना चाहता है। सब जगह किया, विष्णु का पद भेजोगी महाराज। तो विष्णु का जब महाराज आपका ऐसे ऐसे सब वर दे देते हैं, तो विष्णु माया से उसको प्रसन्न किया रहे, ऐसा कभी हो सकता है तो अपना हाथ में, अपना सिर में हाथ लगा के देखना। इस प्रकार होता है। रावण को शिव जी खूब वर दिया। हाँ, खूब दिया। आखिर में रामचंद्र जब उसको मारने को खड़ा हो गया, कोई नहीं रक्षा नहीं कर सकता। अच्छा, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण मनोबल